नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज बात करेंगे कि रसिया के खिलाफ अब दो और देश शामिल हो गए हैं नाटो में, या कहें कि इस नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने का रास्ता मिल गया है। तुर्की ने इसके लिए अब सहमति अपनी दे दी है। पहले तुर्की जो था उनके खिलाफ था। तुर्की नहीं चाहता था कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हों। तो और फिनलैंड और स्वीडन चाहते थे कि वे किसी भी तरह से रूस के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए नाटो में शामिल हो जाएं। लेकिन तुर्की नहीं चाहता था कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हों। तो ऐसा क्यों चाहता था तुर्की? और अब जब ये फैसला उनका हो गया है तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो बात यह है कि स्वीडन और फिनलैंड को लेकर नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की तो पहले उसका विरोध कर रहा था, वह मान गया है। तो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अब तीनों देशों ने एक समझौता हो गया है जो कि फिनलैंड स्वीडन को नाटो में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया है, यानी कि तीनों देशों ने बात कर ली है, आपस में जो भी उनके मतभेद थे उनको सुलझा लिया है और अब वे मान गए हैं। इस कारण से, क्योंकि पहले स्वीडन और फिनलैंड थे वे गुटनिरपेक्ष, यानी कि अलग रहते थे, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते थे, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते थे। लेकिन अब जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से वह नाटो में शामिल होने के लिए जूझ रहे थे। लेकिन तुर्की नहीं चाहता था कि वे किसी भी तरह से उसमें शामिल हों। तो नाटो तुर्की और फिनलैंड के विरोध में तुर्की फिनलैंड और नाटो के विरोध में क्यों था? देखिए, वो इसलिए था क्योंकि नाटो में जो संचालन होता है वो सर्वसम्मति से होता है। तो तुर्की की जब तक सहमति ना मिल जाए तो नाटो में शामिल नहीं हो सकते थे। कोई भी अन्य देश नाटो में शामिल नहीं हो सकता। तो वे इसके विरोध में इसलिए था क्योंकि तुर्की जो था वो चाहता था कि जो उनको आतंकवादी मानता है, जिनको तुर्की आतंकवादी मानता है, वे जो लोग जो हैं स्वीडन और फिनलैंड में जाकर छुप जाते थे और उनको वे स्वीडन और फिनलैंड वाले वापस नहीं करते थे तुर्की को। तो तुर्की चाहता है कि जो आतंकवादी वहाँ पर गए हैं, जिनको वह तुर्की आतंकवादी बताता है, वे उनको वापस सौंप दिए जाएँ। इनको कि जो कि कुर्द लड़ाके हैं, कुर्द विद्रोही हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान में बनाना चाहते थे अलग, लेकिन तुर्की उनके लिए तैयार नहीं था। तो अब ये समझौता हो गया है कि वे जो तुर्की को वे सभी देश अपने अपने ये जो भी आतंकवादी हैं उनको सौंप देंगे। और फिनलैंड और स्वीडन वांछित जो भी फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा रखे गए हैं व्यक्ति हैं, जो कि तुर्की उनको वांछित आतंकवादी कहता है, उनको वह सौंप देंगे। और उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्की की 2019 के बाद सैन्य घुसपैठ के बाद लगाए गए हथियारों के प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे। तो ये इस कारण से तुर्की अब सहमत हो गया है कि नाटो के अंदर स्वीडन और फिनलैंड को शामिल कर लिया जाए। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर जो नाटो के अंदर ये फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो जाते हैं तो नाटो का जो हम ये कहें कि नाटो जो है रूस की सीमा के एकदम पहुंच गया है, क्योंकि रूस और फिनलैंड जो है एक पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड की बहुत बड़ी सीमा रूस से मिलती है। तो इस कारण से अब रूस के लिए एक गंभीर समस्या हो गई है, क्योंकि पहले उसने नाटो को अपनी सीमा से रोकने के लिए, अपनी सीमा पर आने से रोकने के लिए ही यूक्रेन पर हमला किया था। तो अब क्या है, रूस फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमला कर देगा। देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए अब जो है उलझनें बहुत बढ़ गई हैं, चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, सुरक्षा कारण बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या रूस अब आगे ऐसा कोई कदम उठाएगा जैसे उसने यूक्रेन के खिलाफ उठाया था? देखिए, यूक्रेन जो है नाटो में शामिल नहीं था, लेकिन ये जो देश जो हैं फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो जाते हैं। तो अगर जो रूस फिनलैंड और यूक्रेन पर हमला करता है नाटो में शामिल होने के बाद, तो फिर वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। और उस समय पर अगर जो हमला हुआ रूस के द्वारा नाटो पर, तो ये एक विश्व युद्ध का कारण साफ तौर पर बन सकता है। अभी तक तो नाटो पीछे से मदद कर रहा है यूक्रेन की, लेकिन जब ये स्वीडन और फिनलैंड डायरेक्ट उसके मेंबर बन जाएंगे तो अब हालात दूसरे हो जाएंगे। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।